Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying plant classification proposed by Carolus Linnaeus was artificial because it was. तो बेटा मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो artificial system of classification है, artificial system of classification है, it is based on few characters, few morphological characters, few morphological character. ठीक है, कैरोलस लीनियस ने एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था जो बेस्ड था ऑन नेचर and number of stamens and carpels. बेटा ये क्या था? ये लीनियस का दिया हुआ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, लीनियस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये था। और ये किस पे बेस्ड था? नेचर एंड नंबर ऑफ स्टैमेंस एंड कार्पल्स। बेटा इनका दिया हुआ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम अपने जो हमें डेटा मिल चुका है उससे हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। ओनली अ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज विच आर डाइवर्स, तो ये तो नहीं होगा, बी इज रॉन्ग। इवोल्यूशनरी टेंडेंसी हम लोग देखते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, फाइलोजेनेट में देखते हैं हम लोग। एनाटॉमिक कैरेक्टर्स विच आर अडेप्टिव इन नेचर, तो सी भी रॉन्ग हो जाएगा। सी हम लोग देखते हैं बेटा किसमें? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। डी फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स अलोंग विथ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, डी भी रॉन्ग हो जाएगा। ये भी हम किसमें देखते हैं? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। सो आवर राइट आंसर इज ए, ओनली अ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो आर्टिफिशियल में मैंने आपको बता ही दिया था, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे जाते हैं। और लीनियस ने जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने क्या देखा था? नेचर एंड नंबर ऑफ स्टैमेंस एंड कार्पल, मतलब उन्होंने बाहरी तौर पे ही सिर्फ क्या देखा था? स्टैमेंस एंड कार्पल को देखा था। तो ओनली फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।